गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से लेके आए हैं। 30 सेकंड का टाइम उसी तरह हर दिन की तरह आपको फिर से मिलने वाला है, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाना है और प्रैक्टिस करना है। घमंड में नहीं रहना है, तो अगर घमंड में रहे तो चूर आज नहीं होगा घमंड। रावण का भी घमंड चूर होने में टाइम लगा था। युद्ध जो है छिड़ने के बाद कंप्लीट होने में टाइम लगा था, तो युद्ध जो है अभी होने वाला है, उससे पहले अगर घमंड कर लीजिएगा तो 23 तारीख के बाद घमंड टूट सकता है। इसीलिए गर्व कीजिए लेकिन घमंड मत कीजिए, और ये ट्राई कीजिए जरूर से जरूर कि मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है। आप फास्ट कर लीजिए, उसको 10 ही मिनट में देख लीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए ऐसा ट्राई जो आपके एग्जाम में जाकर रियल बन जाए, ट्राई नहीं रह जाए। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यही आसान क्वेश्चन आपको लेके डूबता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके बोर्ड में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 30 मिनट का अलार्म बजेगा। ठीक है, 30 सेकेंड में, मिनट नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूं, चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। देखिए घंटी बज चुका है। ठीक है, जैसे मंदिर का घंटी बजता है उसी तरह से बज जाता है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, बनाते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि 28/12/2020 यानी 2020 का एनटीपीसी का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और ग्रुप डी का भी आगे आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी का रियल क्वेश्चन मिक्स किया हुआ, जो आपको सीबीटी 2 और ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला दोनों में काम देगा। ठीक है, यानी एक तीर से दो शिकार। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो शेषफल जो बचेगा बोलता है, उसको क्या कर देते हैं हम, सबसे पहले घटा देते हैं। ये किस चैप्टर का है? एलसीएम एचसीएफ का है, या भाग भाजक भागफल वाला है। ठीक है, भाजक भागफल वाला। तो 155, 260 और 315 से विभाजित करने पर कितना शेषफल? 5, 10 और 15 शेषफल। तो ओरिजिनल अंक क्या था, घटा के देखेंगे तो 150, 250 और 300 यही था। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 150 से 250 को भाग दीजिए, सबसे छोटा अंक से जस्ट बड़ा वाला को भाग देते हैं। 150 का 150, ये कितना बचा? 100। अब किसको लाएंगे? 150 को, 100 का 100। अब किसको यहां घटा के आएगा? 50, और किसको लाएंगे? 100 को। 50 दूनी 100, यानी हमारा एचसीएफ किसका किसका? 150 और 250 का एचसीएफ क्या निकला? हमारा एचसीएफ निकला 150 और 250 का 50। लेकिन अभी एक संख्या और बचा, क्या? 300। तो इस एचसीएफ से 300 को भाग देंगे, तो 50 छक 300, पूरा पूरा चल गया। यानी फाइनल एचसीएफ कितना आया? 50। यानी 50 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 150, 250 और 300 को पूरा पूरा भाग दे सकेगी। और अगर 155, 260 और 315 को भाग देंगे तो शेषफल के तौर पे एक्स्ट्रा क्या था? 5, 5 बचेगा, और यहां 10 बचेगा, और यहां 15 बचेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका? 50। क्लियर है? ठीक है, एकदम बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। देखिए हम साइड से खड़े इसलिए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर आपको समय इसी तरह से लगेगा और आपको बनाना है, बस यही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है।
चलिए अब देखते हैं। बोला है कि एक क्लब, क्वेश्चन बोल रहा है एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, यानी फीमेल कितना 3 और मेल कितना 2। ठीक, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। तो अनुपात 5:2 हो गया और शामिल क्या हुई 300 महिला। और यहां देख रहे पुरुष में कोई वृद्धि हुआ नहीं हुआ, महिला में कितना वृद्धि हो गया 2 का। 2 बराबर कितना 300 महिला, तो 1 बराबर कितना 150। ठीक, 2 बराबर 300 तो 1 बराबर 150। तो बोला क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो क्लब में अब महिला सदस्य कितने हैं 5 यूनिट है। तो 5 बराबर 150 गुना 5, 15 पचे 75, 750। फटाक से आंसर मार सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा बनाने का इच्छा है, प्रोसेस में बनाने का इच्छा है, तो प्रोसेस में इस तरह से बना सकते हैं। 3x है और 2x है, कितनी महिलाएं आई 300 महिलाएं। ठीक, बराबर कितना अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। ठीक, ये दो कट गया। ठीक, ये 5x 3x प्लस 300 बराबर 5x। ठीक, या 300 बराबर 5x माइनस 3x कितना 2x। ठीक है, x बराबर कितना 150। तो x बराबर 150, तो बाद में महिला कितनी हो गई थी 5, इसलिए 5x बराबर कितना 5 गुना 150, 15 पचे 75, 750। इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समय स्टार्ट होता है, बनाइए फटाक से, इजी क्वेश्चन है। देखिए एकदम 30 सेकंड पे हम आ जाते हैं आपके पास। दो संख्याओं का योग 60 है और मस तथा लस क्रमशः 12 और 72 है। यानी दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 60। और बोल रहा है HCF कितना दिया हुआ है HCF 12, LCM कितना दिया हुआ है 72। और हम एक सुने हैं फॉर्मूला सुने बोल रहे, एक फॉर्मूला है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये हम LCM HCF का जो चैप्टर डाले हैं प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF 12 और LCM 72, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या क्या लिए हम x और गुना y, यानी xy बराबर कितना 12 गुना 72, यही है मान। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या, तो इसको जोड़िए तो ये xy, x कट गया y प्लस x। ठीक, इसका मान पुट कीजिए, एक y प्लस x या x प्लस y का मान है 60 और बटा x गुना y का मान है 12 गुना 72, 12 पचे 60, तो कितना हुआ 5/72। यही क्या हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा आपको 5/72। कितना आसान क्वेश्चन था, आएगा आपसे, बनेगा भी, हम ये नहीं बोल रहे नहीं बनेगा, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए बनाइएगा। टाइम ओवर, ठीक है, लिख देता है वहां टाइम ओवर। चलिए देखिए, √54 गुना √125 बटा √24 गुना √45 का मान क्या होगा। देखिए √54 गुना √125, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं
√54 गुना 125, इसको पूरा रूट लिख सकते हैं ऐसे करके, और बटा, ठीक है, या ऐसे भी रखना, हाँ ठीक है, √24 गुना 45, आपको काटने में सुविधा होगा, ठीक है। देखिए 5 × 45, 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक, 9 छक 54, ठीक है, और यहां आ जाएगा 6 चौके 24, तो कितना हो गया √25/4, 25 का क्या होता है 5, और 4 का क्या हो जाएगा 2, 2 से 5 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 यानी 2.5, ऑप्शन नंबर 3, एकदम आसान, ठीक, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आप देख रहे होंगे एनटीपीसी 28/12/2020 शिफ्ट 1, ठीक है, रियल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट, बनाइएगा। देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बोला एक वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, यहां आप क्रय मूल्य समझ लीजिए, ठीक, कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यानी अंकित किया हुआ मूल्य 100 रुपया है तो खरीदा कितना है 75 रुपया में, क्लियर है, 75%। यदि 15% की छूट दी जाए, अच्छा छूट कभी भी किसमें देता है क्रय मूल्य में, दुकानें डूब जाएगा, ठीक ना, छूट जब भी देगा और लाभ कमाएगा ऐसा कभी भी बोलता है तो दुकानदारी में मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी जो अंकित मूल्य होता है उस पे छूट, हमेशा उसी पे छूट दिया जाता है। तो बोला यदि 15% की छूट दी जाए तो 100 रुपया में 15% छूट यानी 15 रुपया, यानी कितना 85 रुपया में बेच रहा है, 85 रुपया में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस एसपी लिख सकते हैं यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। अब देखिए लाभ और हानि कहां से ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर देखते हैं वहीं से ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य यानी हम कोई सामान 75 रुपए में खरीदे और बेच दिए 85 रुपया में, तो कितना रुपया का लाभ हुआ, 75 रुपया में खरीदे, ठीक, और 85 रुपया में बेच दिए 15% का छूट देके, तो 85 में बेच दिए तो कितना रुपया का लाभ, 10 रुपया का लाभ, कितना में से 75 रुपया में से, गुना 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 40/3% लाभ ही ना होगा। 75 यानी कम, 85 यानी ज्यादा, 10 रुपया ज्यादा लेके बेचे तो लाभ होगा, ठीक। तो 40/3 का मतलब कितना होता है, 3 एका 3 और 3 तिया 9, 13.33 या 13.1/3, तो कहीं भी होगा देख लीजिए, 13.33% क्या लाभ। ये हो सकता है यहाँ हानि भी लिखा रहे और नीचे फिर लाभ लिखा रहे, तो ध्यान दीजिएगा कहीं गड़बड़ा नहीं जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिएगा, बनाइए। देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान कितना दिया, 22/7, मानते हुए शंकु का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो सबसे पहले शंकु का फोटो बना देते हैं, एगो सुंदर सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, सुंदर सा तो नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ये देखिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 और 25 है, तो ऊंचाई h इसी को बोलते हैं, ये 24 है, और तिरछी ऊंचाई l इसी को बोलते हैं। l क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, इसका मान कितना दिया हुआ 25, तो इसका मान निकल जाएगा कि नहीं, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला से निकलता है कि नहीं। ये लंब दिया हुआ है और ये कर्ण दिया हुआ है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मान रूट अंडर, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। तो ये रूट क्या हो जाएगा, घट के 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9, और 11 में से 7 गया तो 4, तो रूट 49 यानी 7, इसका मान कितना आ गया 7, ठीक। सेंटीमीटर में सब मान दिया हुआ तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला शंकु का 22/7 मानना है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान क्या निकाले, त्रिज्या 7, ठीक है, और एल का मान क्या है 25। इस 7 से इस 7 काट दीजिए और 25 से गुना कीजिएगा, 25 दूनी 50 के 0 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550। चूंकि क्षेत्रफल का बात किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए देख रहे हैं, ये अब ग्रुप डी का क्वेश्चन आ गया 17/9/2018 ग्रुप डी। तो ग्रुप डी एनटीपीसी मिक्स है, रियल क्वेश्चन, आप जाके बुक में भी सर्च मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बनाइएगा। देख क्वेश्चन बनाते हैं। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है 3। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। बस यही निकाल लीजिए। तो 9, 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या पहले निकालिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 3, 3 पचे 15, 15 29, 3 60, 60 तिया 180। 180 क्या निकला एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 9, 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है ना। और सबसे छोटी संख्या बोला भी है यहाँ, ये तो निकल गया, लेकिन क्या चाहिए 3 शेषफल भी चाहिए। तो इसमें 3 जोड़ेंगे ना एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 183। 183 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 9 से 10 से 12 से और 15 से इन चारों में से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल के तौर पे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये आंसर क्या हो गया 183। क्लियर। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। आप चैप्टर वाइज मटेरियल में जाके हमारा सर्च मार के प्लेलिस्ट में और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा।
देखिए इतना आसान क्वेश्चन था कि इसको आप 10 सेकंड में कर सकते थे, 30 सेकंड का काम भी नहीं था। ठीक है, देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। सबसे पहले आवर्ती दशमलव होता क्या है? रेकरिंग डेसिमल। क्या होता है? रेकरिंग डेसिमल। ठीक, रेकरिंग डेसिमल जिसको आवर्त दशमलव बोलते हैं, वही क्या होता है? आवर्ती दशमलव, यानी रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, जैसे हम बोले 0.33333 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हुआ? आवर्त दशमलव का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो देखिए तो 24/60 इसमें से कौन सा है? तो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 2/5 आ गया। 12 दूनी 24 और 12 एका 12, 2 एका 2, 2 पचे 10। यहाँ पे 2 से 12 हो गया और 2 से कितना हो गया? 45 हो गया। 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ठीक ना, 3 चौके 12, 3 एका 3, 3 पचे 15, यानी यह 4/15 आ गया। यहाँ 12, 6 चौके 24 और 6 पचे 30, यानी 4/5। देखिए तो यहाँ ये 2/5 आया था, ये 1/5 आया था, ये 4/3 गुना 5 आया था, और ये 4/5 आया था। अब जब इसको हम भाग देंगे ना, यहां पर हालांकि एक ट्रिक भी होता है जो डायरेक्ट आप देख के बना सकते हैं, लेकिन हम भाग दे के बता रहे हैं। इस 5 से इस 2 को भाग दीजिएगा ना, तो पॉइंट हुआ 0, 5 चौके 20, यानी 0.4 पूरा पूरा कट गया ना, तो ये आवर्त दशमलव होगा? नहीं होगा। अब इस 5 से 1 को भाग दीजिए तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, ये आवर्त दशमलव होगा? रिपीटेशन नहीं होगा तो आवर्त दशमलव नहीं होगा। अब इस 5 से आप 4 को भाग दीजिए तो 0.0, 5 8 40, 0.8 आया, पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या? ये। तो ये आवर्त दशमलव का आंसर यही है, यानी 24/90। लेकिन और एक तरीका, इसके नीचे में 2 और 5, यानी हर में 2 और 5 को छोड़ के इस नीचे में, यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यानी 2 और 5 रहेगा, तो आवर्त दशमलव नहीं होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा अंक रहेगा तो आवर्त दशमलव होगा। यहां पे 3 आ गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आवर्त दशमलव। यानी जब इस 15 से 4 को भाग दीजिएगा तो डॉट 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 अंक बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए बनाइएगा। चलिए एकदम सुपर हलवा क्वेश्चन, यानी फूक के ठंडा किया हुआ हलवा, यानी आराम से खाइएगा, मुंह नहीं जलेगा। ठीक, चलिए देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मौसा 11 और उनका लसा 330 है, उनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आपको भले ही क्वेश्चन आता हो, फिर भी हम पूरा लिखेंगे और पूरा बनाएंगे। ठीक है, 11 गुना 330 बराबर 55 गुना दूसरी संख्या दूसरी। ठीक है, या सेकंड लिख दीजिए जो लिखना है। ठीक, 11 पचे 55, 5 36, 5 36 कितना? 66। आंसर हो गया 66। एकदम इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, चलिए बनाइएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है। a-1/a बराबर 7, तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 2, 51 आंसर डायरेक्ट। अब इसका बेस क्या होता है उसको देखिए। ये तो होता है
x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a स्क्वायर -2 हो जाएगा। और जब रहेगा x माइनस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a स्क्वायर प्लस 2 रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन कौन वाला था? वो वाला था। अब इसको हम बेसिक से कैसे बनाएंगे? यहां देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। a और b मान लीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना? 49। ये a कट गया, ये a स्क्वायर -2 प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 49, या a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 49 माइनस ये वाला 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 51। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, आज 10 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, यही 10 क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे करना है, ईगो में नहीं लेना है कि अरे इजी तो क्वेश्चन है। तो हर दिन आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेट से हो रहा है तो कभी टफ मिलेगा, कभी इजी मिलेगा, कभी मॉडरेट मिलेगा, कभी मीडियम क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको अपने अंदर ये नहीं लाना है कि हमको तो आज 10 बन गया तो कल से काहे वीडियो देखेंगे, मास्टरवा ठीक क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। तो आपको अच्छा क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा, इजी क्वेश्चन भी, सब मिला के ही आता है। और हमेशा ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन में ही गलत होगा, टफ क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, आप छोड़ के आइएगा उसको। 100% लिख के दे रहे हैं, टफ क्वेश्चन किसी से बनता नहीं है, जिससे नहीं बनता है उसके लिए वो टफ होता है और उसको वो छोड़ के आता है। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरे लिए टफ होगा और हम उसको एग्जाम में छोड़ कर आएंगे तो टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस इतना कीजिए कि टफ भी बने और इजी भी बने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।